मदुरई से खबर आई है कि 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। ये मेरे नहीं हैं। ये शब्द मदुरई की एक अदालत के हैं। जरा सोचिए, जब अदालत को ये कहना पड़े कि रक्षक ही भक्षक बन गए थे। मतलब जिन लोगों का काम था लोगों की हिफाजत करना, उन्हीं पर हत्या जैसा घिनौना अपराध साबित हुआ। यही इस केस का सबसे सबसे दर्दनाक पहलू है। जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 पुलिस वाले। एक ही केस में 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व फैसला है। ये फैसला दिखाता है कि ये घटना कितनी ज्यादा गंभीर थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि 9 पुलिस वालों को सजाए मौत देनी पड़ी? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और जानते हैं इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की पूरी कहानी। अच्छा, केस की गहराइयों में जाने से पहले एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। कस्टोडियल डेथ, यानी हिरासत में मौत। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई इंसान पुलिस या कोर्ट की कस्टडी में हो और टॉर्चर या किसी भी तरह की हिंसा की वजह से उसकी जान चली जाए। तो अब चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है जून 2020 की। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की जो इंसानी कहानी है, उसे समझने के लिए हमें उस वक्त में लौटना होगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये महज कुछ तारीखें नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि कैसे कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। 19 जून को गिरफ्तारी हुई और 23 जून तक पिता और पुत्र दोनों की मौत हो चुकी थी। ये कुछ दिन उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। तो जो ऑफिशियल चार्ज था वो था लॉकडाउन का उल्लंघन। लेकिन सीबीआई की जांच में कुछ और ही सामने आया। पता चला कि ये सब एक झूठा बहाना था। असल कहानी तो ये थी कि गिरफ्तारी से ठीक पहले जयराज ने पुलिस को कुछ लोकल मजदूरों को परेशान करने से रोका था। बस इसी बात का बदला लेने के लिए उन्हें और उनके बेटे को निशाना बना लिया गया। मतलब ये कोई कानून का पालन करवाने का मामला था ही नहीं, ये तो सीधी सीधी बदले की कार्रवाई थी। पिता पुत्र की इस दर्दनाक मौत ने पूरे देश में, खासकर तमिलनाडु में, एक गुस्से की लहर पैदा कर दी। और इसी जन आक्रोश ने सिस्टम पर इतना भारी दबाव बनाया कि उसे एक्शन लेना ही पड़ा। ये वो कदम थे जिन्होंने इस केस को एक आम केस बनने से रोक लिया। पहले लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा, फिर मद्रास हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में दखल दिया। इसके बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी और सीबीआई ने भी तेजी दिखाते हुए कुछ ही महीनों में चार्जशीट फाइल कर दी। इन सब वजहों से ही न्याय की एक उम्मीद जगी। अब चलिए इस एक केस से आगे बढ़कर उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरावनी है। ये साथानकुलम केस कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये भारत की एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा करता है। इस संकट को ठीक से समझने के लिए हिरासत के इन 2 प्रकारों के बीच का फर्क जानना जरूरी है। एक होती है पुलिस कस्टडी, जहां पुलिस पूछताछ के लिए रखती है, और दूसरी है जुडिशियल कस्टडी, जहां कोर्ट के आदेश पर किसी को जेल भेजा जाता है। और दुख की बात यह है कि मौतें दोनों ही जगहों पर होती हैं। ये आंकड़े देखिए, ये सिर्फ 1 साल के हैं। 2023-24 में पुलिस कस्टडी में 157 और जुडिशियल कस्टडी में 2300 से ज्यादा मौतें हुईं। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि ये समस्या साथानकुलम केस से कई ज्यादा बड़ी और भयानक है। तो साथानुकुलम केस में मौत की सजा का फैसला तो आ गया, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि न्याय मिल गया? नहीं, कानूनी लड़ाई अभी बहुत लंबी है और इसका रास्ता आसान नहीं है। तो सवाल उठता है कि न्याय में इतनी देर क्यों लगती है? ये जो चुनौतियां स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये वो असली दीवारें हैं जिनसे न्याय को टकराना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, हमारे देश में टॉर्चर के खिलाफ कोई एक मजबूत स्पेसिफिक कानून है ही नहीं। और सिर्फ कानून ही क्यों, समाज में भी तो कहीं ना कहीं ये सोच बैठी हुई है कि भाई रिजल्ट चाहिए तो थोड़ी बहुत हिंसा तो चलती है। बस यही वो गहरी जड़ें हैं जिनकी वजह से पुलिस की बर्बरता के मामलों में सजा दिलाना इतना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दोषियों के पास अभी भी अपील के कई रास्ते खुले हैं। पहले ये सजा हाईकोर्ट से कंफर्म होगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां से भी राहत न मिले तो रिव्यू पिटिशन, और आखिर में राष्ट्रपति के पास दया याचिका का भी ऑप्शन है। इस पूरी प्रक्रिया में कई साल और लग सकते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इस पहले फैसले तक पहुंचने में ही पूरे 6 साल लग गए। 6 साल की लगातार सीबीआई जांच, मीडिया का प्रेशर और कोर्ट की सख्ती के बाद ये नतीजा आया है।
और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक फैसले में ही 6 साल लग गए, तो अंतिम न्याय मिलने में और उस न्याय को हकीकत में बदलते देखने में अभी और कितने साल लगेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है।